सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट रोल है करंट अफेयर्स का, उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल है द हिंदू न्यूज़पेपर का। आपको हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है आप इस न्यूज़पेपर को पढ़ें, बट आई एम टेलिंग कि हिंदू न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए। सो व्हाई नॉट टू रीड द हिंदू। माय नेम इज़ कृष्णा, दिस इज़ अबाउट मी। इस लेक्चर में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स का रोल क्या है, हिंदू न्यूज़पेपर का रोल क्या है, क्यों पढ़ते हैं और इसे क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, वो भी तब जब आप एक बिगनर हो। तो अगर हम बात करें सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की, तो एक कंटिन्यूसली इवॉल्विंग पैटर्न है। आप देखोगे पहले स्टैटिक पार्ट पे ज़्यादा क्वेश्चंस होते थे, फिर धीरे धीरे यूपीएससी ने डायरेक्ट करंट अफेयर से पूछने शुरू किए, अब कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ से क्वेश्चन पूछ रहा है और स्टैटिक के साथ में इनको अप्लाई करके क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप ये देखोगे शिफ्टिंग हैविली टुवर्ड्स करंट अफेयर्स। करंट से भी अब आगे जा चुका है जहाँ पर अप्लाइड पोर्शन है स्टैटिक और कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ का। कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ और करंट अफेयर्स में डिफरेंस ये है, फॉर एग्जांपल जिस दिन डीमोनेटाइजेशन पहले दिन न्यूज़ में आया था वो एक दिन या मैक्सिमम उस साल के एग्ज़ाम के लिए करंट की न्यूज़ थी, बट अब वो कंटेम्प्रेरी इशू बन चुका है। समसामयिक मुद्दे जैसे ड्रग रेसिस्टेंस एक टॉपिक है, जीएम क्रॉप है, इस टाइप की चीज़ें लगातार जो न्यूज़ में रहती हैं, तो वेटेज करंट की तरफ नहीं कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो। और कट ऑफ बढ़ाने में डेफिनेटली रोल तो है इनका, लेकिन जैसे ही करंट अफेयर से आगे यूपीएससी मूव किया अप्लाइड पार्ट में, कट ऑफ अगेन डिक्रीज़ हो गई, क्योंकि अभी अप्लाइड क्वेश्चंस कैसे करने हैं उसका आइडिया बहुत ज़्यादा नहीं है। करंट अफेयर्स करने के जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उसमें आप पढ़ते हो द हिंदू। जो लोग टाइम जिनके पास ज़्यादा होता है या ग्रेजुएशन टाइम में पढ़ते हैं या फिर कोचिंग ज्वाइन करते हैं, योजना, कुरुक्षेत्र, फ्रंटलाइन, डाउन टू अर्थ, ज्योग्राफी एंड यू, उसके बाद पीआईबी, पीआरएस, बजट समरी, सर्वे और भी क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। इसके अलावा इतने से भी मन नहीं भरता, पेट नहीं भरता, तो फिर इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ना है, कोचिंग कंपाइलेशन फिर भी पढ़ने हैं, उसके अलावा भी मन नहीं भरता, फिर मोबाइल ऐप्स भी जानी है, फीडली टाइप की बहुत सी ऐप्स हैं, ऑनलाइन फोरम। आई एम नॉट टेलिंग ऑल ऑफ दीज आर बैड, बहुत अच्छे हैं, बट आप ये सब चीज़ें पढ़ते हो तो इनफाइनाइट ऑनलाइन फोरम है, आप देखते हो डेली आर्टिकल डालने वाले बहुत लोग हैं। तो हिंदू एक मस्ट रीड तो है, मैंने कहा हिंदू नहीं पढ़ना चाहिए, बट फिर भी ये तो बात पक्की है कि हिंदू एक मस्ट रीड है, टॉपर्स की चॉइस है। हर बंदा जो सेलेक्ट हो रहा है वो द हिंदू पढ़ता है। हाँ, वो बात सच है कि हर बंदा जो सेलेक्ट नहीं हो रहा है वो भी द हिंदू पढ़ रहा है, ठीक है। बहुत से लोग इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए द हिंदू पढ़ते हैं, तो ये तो एक क्वेश्चनेबल चीज़ है। आप एक ऐसी चीज़ से इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हो जो इंग्लिश के एपिटोम पर बैठी है, आपने बेसिक सीखे नहीं और आप हिंदू से अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हो। इसका भी सॉल्यूशन मैं बताऊंगा कि हिंदू से आप अपनी इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकते हो, इसी लेक्चर में बात करेंगे। करंट अफेयर्स का मेजर पोर्शन आता है, डेफिनेटली लिटरली एवरीथिंग। किसी भी कोचिंग के कंपाइलेशन से ज़्यादा क्वेश्चंस आप देखोगे हिंदू से आते हैं। आपको अगर रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है तो डेफिनेटली इंग्लिश पढ़नी चाहिए, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए कॉम्प्रहेंशन स्किल्स के लिए भी। लेकिन हिंदू के साथ एक इशू ये आता है, आप उन लोगों से कभी बात करना जो लगातार द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कि जैसे एक महीने तक कोई लगातार मुद्दा न्यूज़ में रहा, जैसे फार्म मिल है या फार्मर्स प्रोटेस्ट है, तो बहुत से टाइम आपको ये नहीं समझ में आया कि मुद्दा क्या है। ठीक है, लगातार आपने हाय तौबा मचाई हुई है, लेकिन मुद्दा क्या है वो तो बता दो, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये एक ड्रॉबैक है, हालांकि ये आपको इन चीज़ों के लिए हिंदू का कोई रिप्लेसमेंट तो नहीं है डेफिनेटली, ठीक है। और आपको एक साल का पढ़ना होता है। अब जैसे इस साल अक्टूबर में एग्ज़ाम है तो सितंबर से सितंबर आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे एंड दिसंबर से दिसंबर मेंस के लिए आपको पढ़ना होगा। फिर हिंदी मीडियम के लिए अगेन एक इशू आता है कि क्या करें, ठीक है। हिंदू फोबिया पर और बात करें, जब बिगिनर हो आप, ठीक है, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन विल रन अवे। जब हमने तैयारी शुरू की थी तो 6 लोग थे, 6 में से एक बचा था, बाद में 2 ने ज्वाइन किया, तो लगभग हाफ पॉपुलेशन तो द हिंदू न्यूज़पेपर की वजह से भाग जाती है। आपके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल में जानते भी हो ये चीज़ें। पेजेस आपको इतने पढ़ने होते हैं, हर साल आप किसी दिन मिस नहीं कर सकते। 20 पेजेस हैं अप्रॉक्सीमेटली। अब आपको नहीं पता कि हम क्या पढ़ लें, स्टेट वाला पेज छोड़ दें, रीजनल पेज छोड़ दें, आजकल वहाँ से ही पूछ रहे हैं, तमिलनाडु के पेज से भी क्वेश्चंस पूछे हैं और दिल्ली के एडिशन से भी क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। नोट्स मेकिंग के टाइम पे आप परेशान हो जाते हो कि हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। मोस्टली जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो या तो कट पेस्ट कर देते हैं। रूल ऑफ 10% मतलब अगर ये आर्टिकल इतना बड़ा है तो आपको इसको बस ये 10% में कंप्रेस करना चाहिए था, वो अभी हमें आता नहीं है। उसका मेजर रीज़न ये है कि हमें ना तो रिलेवेंट और इररिलेवेंट का पता है और हमने अभी तक स्टैटिक पार्ट कवर नहीं किया। फॉर एग्जांपल एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर कोई आर्टिकल आया तो इसमें मैक्सिमम एक लाइन आएगी न्यूज़ में
और वही चीज़ महीनों एटलीस्ट 1 महीने वो न्यूज़ में रहेगी। तो उसमें से आपको न्यूज़ की क्या काम है, सिर्फ एक लाइन, 1 लाइन वो आपको ऐड करनी थी। और एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए आपको अपनी बेसिक पॉलिटी की बुक पर जाना चाहिए था, तो वो हम मिस कर देते हैं। हमें पता नहीं होता कि हम किस चीज़ को नोट्स बना लें, किस चीज़ के नहीं। रूल ऑफ 10% हम फॉलो नहीं कर पाते। फिर जब आप बिगिनर हो तो 3 से 4 घंटे एक दिन में लगते हैं, और ये आपको पता ही है कि हम किसी भी एक दिन को भी अफोर्ड किया तो फिर हो सकता है पूरे साल में आपके 1-2 क्वेश्चन उसी दिन से आ जाएं, तो फिर क्या करोगे। फिर हिंदू में एक चीज़ और है कि जैसे ट्राइब्स दिखते हैं, एनवायरनमेंट, कोरल, आर्ट एंड कल्चर, इन चीज़ों पर हिंदू वाले टूट के पढ़ते हैं। यूजलेस एडिटोरियल जिसकी हमने बात की ऑलरेडी, इरेलेवेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपाइलेशन होता जाता है एक टॉपिक का, आप लगातार नोट्स बनाते जाओगे, पता नहीं चलेगा। गवर्नमेंट के पीछे ही पड़े रहते हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। और इन डेप्थ आर&डी है, रिपीटेशन, सेम चीज़ चलती रहती है। प्रीलिम्स के आसपास जब आप 30-35 दिन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाओगे तो पाइल अप हो जाएगा मेंस के टाइम पे। या बाकी आपने एग्ज़ाम दिए, बहुत से लोग सिर्फ यूपीएससी नहीं देते हैं, बाकी एग्जाम्स भी देते हैं, तो वहाँ पर आपको इशू होते हैं। साथ में डिक्शनरी आपको लगातार फॉलो करनी है, हिंदी मीडियम के लिए तो नाइटमेयर है। इसके अलावा जो बाकी आपके स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, बेसिक बुक्स हैं, मेनली 5 बुक्स जिसकी मैंने बात की थी, हाउ आई क्वालिफाइड प्रीलिम्स, 5 बुक्स, 3 आवर्स अ डे, एंड इसके अलावा 50 टॉपिक्स जो पढ़ के, तो वो चीज़ें 50 टॉपिक्स और ये 5 बुक्स तो आप मिस कर देते हो। आपको ये वीडियो डेफिनेटली देखना चाहिए, सिनॉप्सिस के वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज़ में से है। डिप्रेशन, टेंशन, फोबिया, ये सब चीज़ें बढ़ती जाती हैं। और स्पेशली ये चीज़ें तब होती है जब हम न्यूज़पेपर रीडिंग के हैबिचुअल नहीं है, तो हम सॉल्यूशंस क्या निकालते हैं कि भैया कोई और पढ़ा दे, शॉर्टकट इंसान का फितरत है, इंसान के माइंड की शॉर्टकट ढूंढना। हम डेली डिस्कशन वीडियोस पर जाते हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपको 30-35 मिनट या 45 मिनट, इनफैक्ट मोर देन 1 आवर ये डिस्कशन वीडियो देखने, तो ज़्यादा अच्छा है कि न्यूज़पेपर ही पढ़ लो। कम से कम आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा ना, क्योंकि उनके डिस्कशन वीडियो देखने के बाद एनीवेज आपको कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, आप वापस से न्यूज़पेपर पढ़ने जाओगे। इसके अलावा कॉस्ट वेटेज आप देखो, हॉरिबल है। अगर हम कॉस्ट वेटेज की बात करें तो 15 क्वेश्चन डेफिनेटली हिंदू से आ जाएंगे आपके, अगर 25 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स हैं। ये एक टेंटेटिव मार्क्स है आपको एक आइडिया देने के लिए, ठीक है। इसके लिए लेकिन आपको 3 आवर्स अ डे इंटू 365 डेज इंटू 20 पेजेस, ये जो नंबर है ये होता है अप्रोक्सीमेटली ग्रेटर देन 20,000, ठीक। ये आप डिवाइड करके देख लेना, कॉस्ट वेटेज आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक। और बिगनर्स के लिए तो इश्यूज़ होते ही हैं। अब ट्रीटमेंट क्या है, मैं आपको यही कहूँगा कि आप हिंदू पढ़ो ही मत, और अगर पढ़ना ही है, इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए पढ़ना है, तो गॉसिप पेज पढ़ो, बॉलीवुड, ये सब चीज़ें पढ़ो, क्रिकेट पेज पढ़ो, कल्चर पढ़ो, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है। अदरवाइज़ हिंदू इससे ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल नहीं होगा। मिरर के सामने बैठो और आप इन पेजेस को पढ़ो जोर जोर से बोल के, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। और अगर ये हो जाए तो आप मुझे बाद में थैंक्स बोल सकते हो। ओवर हाइप तो है ही, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू से क्वेश्चन आते हैं, बाकी जो न्यूज़पेपर हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। इंडियन एक्सप्रेस से आने वाले टाइम में आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस दिखेंगे। तो अल्टरनेटिव क्या है जब मैं आपको मना कर रहा हूँ? अल्टरनेटिव ये है किसी भी कोचिंग का, नॉट ओनली सिनॉप्सिस IAS, किसी भी कोचिंग का जो करंट अफेयर्स कंपाइलेशन है मंथली, वो आप यूज़ कर सकते हो। ये आपको वेल सेग्रीगेटेड मिलेगा टॉपिक्स में। और टेक एनी कोचिंग, यहाँ पर आप विजन, वाजी, सिनॉप्सिस, एनी कोचिंग जो भी आपको ठीक लगे, इनसाइट्स, इनफाइनाइट कोचिंग्स हैं, जो भी आपको ठीक लगे वो कर लो। 60 to 80 to 150 पेजेस आपको नोट्स मिलेंगे सिनॉप्सिस में। ऑन एन एवरेज 30-35 पेजेस होते हैं एक मंथ में न्यूज़पेपर नोट्स के लिए। बाकी कोचिंग्स में आपको एवरेज 80 to 150 मिलेंगे। और प्लस बाकी जो मटेरियल है, PIB, PRS, ये सब चीज़ें भी ऐड होती हैं, राइट। इसके रीज़न क्या हैं? ठीक, पहला रीज़न है कि टाइम इफेक्टिव है, कॉम्प्रहेंसिव, क्रिस्प होता है, टू द पॉइंट है। आपका टाइम बच रहा है ना, 3 घंटे पर डे आपको नहीं पढ़ना है। और जब आपका स्टडी टाइम ही 4 से 6 आवर्स एवरेज है, ये मतलब मैक्सिमम लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे कि 4 आवर्स अ डे पढ़ना भी एक चैलेंजिंग टास्क है। बहुत से लोग नहीं पढ़ते हैं। 4 आवर्स पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हम 4 घंटे बैठे हैं, 1, 2, 3, 4 घंटे में अगर मैंने 2 घंटे पढ़ाई की है तो वही आपको काउंट करना चाहिए। नोट्स मेकिंग का टाइम डेफिनेटली बच रहा है, एक टीम आपके लिए ऑलरेडी काम कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो काम आप नहीं कर सकते, लेकिन टाइम इज़ मनी। पका पकाया खाना मिलेगा, स्पून फीडिंग, आप बैठ के जब बस खाना है आपको, ठीक। और एटलीस्ट जो पाइल अप हो जाता है हिंदू प्रीलिम्स, बाकी एग्ज़ाम, डिप्रेशन पाइल अप होता जाता है, या फिर आप शादी पार्टी अटेंड नहीं कर पाते हो, वो चीज़ें एटलीस्ट आप कर सकते हो। कम से कम सोसाइटी से थोड़े बहुत कनेक्टेड तो रह ही सकते हो। अगर हम दूसरे रीज़न की बात करें तो ये लगभग इन सारी हेडिंग्स में वेल सेग्रीगेटेड होता है। पॉलिटी, IR, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, सोशल इशूज, सिक्योरिटी, साइंस, टेक, आर्ट एंड कल्चर, और बाकी जैसे मिसलेनियस, PIB, PRS, ये सारी चीज़ें रिलेवेंट सेक्शंस में ऐड होती है। करंट अफेयर, विकीपीडिया, ये सब चीज़ें बैकग्राउंड होते हैं, रिलेवेंट होते हैं। कान्हा कुमार, कंगना, और ये जितनी चीज़ें हैं, इंटॉलरेंस इशू, H&M, ये आपका ब्रांड का नेम नहीं है, इंडिया में मेजर इश्यूज़ जो कास्ट और रिलीजन के लिए होते हैं H&M के बीच में होते हैं। तो ये सब इश्यूज़ यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेंगे। कॉम्प्रहेंसिव कवरेज आपको दिखती है इन सभी कंपाइलेशंस में।
अगेन आई एम टेलिंग कि नॉट ओनली सिनॉप्सिस, एनी कोचिंग, ठीक है। मैं यहाँ पर अपनी कोचिंग की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका टाइम सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके बाद आपको बिल्स के लिए जो PRS पढ़ना होता था, पॉलिसी के लिए PIB, या फिर जो बाकी रिसोर्सेज, ये सब पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट कितना है इसमें, कॉस्ट इफेक्टिव है, ओपन रिसोर्सेज, आपको सब चीज़ें मिलती हैं। हिंदू डेली लगभग 8 से 10 रुपये आपको एवरेज कॉस्ट पड़ेगी अगर आप महीने में 25 दिन पढ़ते हो तो, ठीक है। सॉफ्ट कॉपीज़ फ्रीली अवेलेबल है, हार्ड कॉपी प्रिंटिंग कॉस्ट। इनफैक्ट अगर आप दिल्ली में हो तो सिनॉप्सिस मेटेरियल की तो हार्ड कॉपी भी आप उठा के ले जा सकते हो इंस्टीट्यूट से, डेफिनेटली चुरा के नहीं, काउंसलर्स को रिक्वेस्ट करके, फ्री है, ठीक। और साथ में सिर्फ जो हमने देखा था कि हिंदू पढ़ते पढ़ते लगभग आधे लोग भाग जाते हैं, यहाँ पर ओनली 10% पॉपुलेशन, वही पॉपुलेशन भागेगी जिनको IAS बनना था अपने पिताजी के डर से। कॉस्ट इफेक्टिव है, देखो ये आपको इस वाले चार्ट में हम कंपेयर करते हैं। जब हम द हिंदू पढ़ते हैं तो डेफिनेटली नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हिट होंगे एग्ज़ाम में वो ज़्यादा होंगे, इस चीज़ में तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप ये डिनोमिनेटर देखो, ठीक है, तो ये होता है अप्रॉक्सीमेटली 20,000, 21,000 होगा तो हम 20,000 प्लस कहेंगे, और ये वाली चीज़ है ये 8,000 है। अगर हम ये सेम मान भी लें कि ठीक है आपको ये 20 पेज का आप 2.5 पेज कर देते हो, आप अच्छे रीडर हो गए, और ये चीज़ इक्वल है, ये चीज़ कहाँ जाएगी, एफिशिएंसी 30% और यहाँ 80%। वही जब आप सेम मटेरियल बार बार पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। ये एक सिंपल रूल है, थंब रूल ऑफ रिवीजन, तो ये आपको ध्यान रखना है। कॉस्ट वेटेज कंपैरिजन जब आप करोगे तो जो पका पकाया रहता है डेफिनेटली आपको हो सकता है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली कम मिलेंगे। आप देखते होगे बहुत सारे स्टूडेंट्स होलियाँ जलाते हैं कोचिंग्स के कंपाइलेशन की, जला लो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा खुद के नोट्स बनाओगे, टाइम जितना जाएगा उसको आप 30% से मल्टीप्लाई करना और इनको आप 80% से मल्टीप्लाई करना, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। टाइम इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव, ये सब हम बातें कर चुके हैं। और UPSC बेसिक्स है, वहाँ बेसिक बुक पढ़ो, आप स्टैटिक बुक्स पर काम करो, ठीक है। और रियल कमांड होगी आपकी करंट अफेयर्स पर, ठीक है, और करंट मतलब कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पर आपकी होगी। लेकिन साथ में मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जिस दिन आपका इंटरव्यू हो उस टाइम पर आपको 2 न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए, और वो न्यूज़पेपर हैं द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। ये 2 आप पढ़ सकते हो, डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाले हैं। और अगर आप एक अटेम्प्ट से आगे निकल चुके हो ड्यू टू एनी रीज़न, आपको रैंक इंप्रूव करनी है या फिर आप फेल हो गए हो किसी वजह से, तो आप पढ़ सकते हो इफ़ टाइम अलाउज, अगर आपके पास टाइम है। लेकिन जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जाओगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगी जो हिंदू में लिखा है वही तो मेरे नोट्स में लिखा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ऑल लेक्चर, ये दिस लेक्चर, और इसमें आपको आंख बंद करके भरोसा करने की कोई नीड नहीं है। आप खुद से कंपेयर कर सकते हो, जो भी आपके पॉइंट्स हो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। आपको क्वालिफाई करना है, लाइफ नहीं यहाँ पर गंवा देनी है, आपको सीनियर प्लेयर नहीं बनना है। रिमेंबर द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस, एंड वो ये कहता है कि व्हाट नॉट टू रीड। इस एग्ज़ाम में जब आपको बताया जाता है एवरीथिंग अंडर द सन इज़ ऑफ UPSC सिलेबस, हालांकि उस चीज़ को जो सन के नीचे की सारी चीज़ें उसको अगर आपको बचाना हो तो ये चीज़ आप डिस्कार्ड कर सकते हो। सपोज़ ये पूरा सन के नीचे की चीज़ें हैं, ये जो पार्ट है ना इसको हम कहते हैं सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप ये कर लेते हो तो बाकी जो बचा सन के अंडर वो आपका इररिलेवेंट हो जाता है। तो व्हाट नॉट टू रीड आपको ये डेफिनेटली जानने की नीड है, वही आपको सक्सेस की तरफ ले जा सकता है। UPSC अनकन्वेंशनल है, आपको अनकन्वेंशनल तो बनना पड़ेगा। लक के भरोसे मत बैठे रहो, अपना लक खुद बनाओ तो ठीक है। अगर आप हार्ड वर्क करते हो राइट डायरेक्शन में तो डेफिनेटली लक आपको आज नहीं तो कल फेवर करेगा। फॉर मोर आप हमें सिनॉप्सिस IAS पर फॉलो कर सकते हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, या इनफैक्ट इसको रिवर्स करके डिसलाइक अगर आप करना चाहो तो दैट ऑल्सो यू कैन डू। अगर आप सिनॉप्सिस IAS फॉलो करते हो तो ये देखो 5 years करंट अफेयर्स अगर आपको तैयार करने हैं यहाँ से आप तैयार कर सकते हो। एंड यू कैन विजिट सिनॉप्सिस IAS, यहाँ पर आपको स्पेशल कोर्सेज सेक्शन में जाकर करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। एंड वो ये हैं प्रीलिम्स के लिए जो स्पेशल कोर्सेज हैं PT 360 एंड मंथली करंट अफेयर्स, जो हम द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस 5 मिनट में पढ़ाते थे उसी का करंट अफेयर्स है। फ्री वीडियोस, फ्री सॉफ्ट कॉपी, फ्री हार्ड कॉपी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।